हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एस के एस सर। तो सर, आज के वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, सुबह सुबह मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ और मेरा मकसद है 3 सितंबर, मीन्स 3 सितंबर 2024 में आप लोग का जो है मतलब एक सप्ताह ही बाकी है। ठीक है, एक सप्ताह भी बहुत कम बाकी है। आप लोग का आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आप लोग तीनों आदमी लोग का जो है एईसी पेपर मतलब कंपलसरी इंग्लिश का एग्जाम है। तो आज का जो मैं क्लास देने जा रहा हूँ कंपलसरी इंग्लिश का, टाइम बहुत कम है और मेरे पास भी टाइम बहुत कम है। ऑफलाइन क्लास रहता है, ऑनलाइन क्लास रहता है। तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन और संग में एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और संग में जो है आंसर, मैं आज आप लोग को देने जा रहा हूँ। ठीक है, फटाफट क्या कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए मेरा मकसद ये है, मैं वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ कि आप सप्ली मत खाइए, आप जो है एक बार में क्लियर हो जाइए। अदर और भी कोई पेपर में आप लोग को डाउट है तो उससे क्वेश्चन अनाइज कर सकते हैं, और कॉपी को ओपन कीजिए और लिखना चालू कीजिए। पोएम जो है मेरा स्टूडेंट का एक हैंडराइटिंग है बाबू। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, हु रोट हाउ डू आई लव दी। यहाँ मैं शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जैसा आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को जो है एमसीक्यू आएगा, फिर से बता दो। ठीक है, तो हु रोट हाउ डू आई लव दी मतलब यह कविता किसने लिखा है? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा है। व्हाट इज द पोएम टाइटल? पोएम का टाइटल क्या है? हाउ डू आई लव दी। ये सोनेट नंबर 43 है। क्लियर है? व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पोएम मतलब पोएम का मेन थीम क्या है? लव के। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज हाउ डू आई लव यू मतलब ये किस प्रकार का पोएम है बाबू? एक सोनेट पोएम है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द डेप्थ ऑफ हर लव? ठीक है, एज डीप एज हर सोल कैन रीच। लास्ट मोमेंट में भी अगर आप लोग सपोज मान लीजिए कि बुक नहीं खरीदे हैं, लेकिन ये मेरा वीडियो को अगर देख के चल जा रहे हैं, आपका ये 3 सितंबर का एग्जाम क्लियर हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट कंपेयर हर लव टू इन टर्म्स ऑफ द मेजरमेंट? तो आंसर होगा टू द एंड्स ऑफ बीइंग एन आइडियल ग्रेस। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या है। हाउ फ्रीक्वेंटली डज द पोएट एक्सप्रेस हर लव? द आंसर है एवरी डे। व्हाट हिस्टोरिकल टाइम periods does the poet reference in her love? तो आंसर है childhood and lost saints. Next question, how does the poet describe the purity of her love? तो आंसर as purely as man strive for rights. How does the poet describe the intensity of her love? Intensity of her love, life's breath. यहाँ पर intensity of love क्या बताया गया है? लाइफ के ब्रेथ के बारे में बताया गया है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर लव ड्यूरिंग ग्रीफ विथ पेंशन पुट टू यूज इन ओल्ड ग्रेव्स? ओके नेक्स्ट, हर चैप्टर का मोस्ट मतलब 20-25 क्वेश्चन अगर आप लर्न कर लेते हैं तो हो जाएगा। देखिए, हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस द स्टील फिटनेस ऑफ हर लव? आंसर विद द सेम पैशन as in faith. Next question, what does the poet say about her love after death? She will love even better after death. How does the poet love compared to her child believes? As deeply and purely as belief in saints during her child. What does the poet compare her love to in terms of light? To the quiet need for sunlight. How does the poet convey the idea of eternal love? By stealing her love will persist beyond depth. ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलते हैं आप लोगों का विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ जो है एक पोएम है बाबू, लूसी ग्रे। ठीक है, हु इज द मेन कैरेक्टर इन द पोएम लूसी ग्रे? मतलब इस
चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है, तो लूसी ग्रे जो है, लूसी जो है मेन कैरेक्टर है। क्लियर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, व्हाट इज लूसी ग्रेज फैट, तो यहाँ आंसर है लॉस्ट। लॉस्ट जो है लूसी ग्रे का फेथ है बाबू। वेयर इज लूसी ग्रे सपोज टू गो, टाउन, मतलब लूसी ग्रे कहाँ पर डिसाइड की थी, सुझाव दिया गया था लूसी ग्रे को कि वहां जाने के लिए, तो टाउन जाने के लिए। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, आज जो मैं क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ इसको पढ़ लीजिए। 3 सितंबर को आपका एग्जाम 100% श्योर हो जाएगा। व्हाट टाइम ऑफ डे डज लूसी लीव, इवनिंग का टाइम था जो लूसी उस वक्त गई थी। व्हाट नेचुरल इवेंट अकर्स ड्यूरिंग लूसीज जर्नी, तो आंसर होगा आपका जो है स्नो, स्नो स्टॉर्म। व्हाट इज लूसी सेंट टू फैट, मतलब लूसी जो है क्या सेंट को क्या देकर भेजा गया था, तो लैंटेन, मतलब जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, गाँव में इस्तेमाल होता है लालटेन। ठीक है। हु सेंड्स लूसी ऑन हर एरेंड्स, मतलब लूसी को कौन भेजा था टाउन, तो उसके पापा भेजे थे, ये ध्यान में रखिएगा। आप इस चैप्टर का क्या कीजिएगा, समरी, मतलब आप समरी पढ़ लीजिएगा, आपको कहानी में क्या बोला गया आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि और समरी जो है मेरा जो है चैनल में जाकर देखिए, सेकेंड सेमेस्टर का सारा समरी जो है, लूसी ग्रे, आउट ऑफ बिजनेस, सारा जो है, हाउ डू आई लव दी, सबका मैं हिंदी समरी में, हिंदी में इजी लैंग्वेज में सब में समरी कंपोज करके यूट्यूब पे छोड़ा हुआ हूँ। ठीक है, पिछला महीना ही छोड़ा हूँ, आप जाकर चेक कर लीजिए। व्हाट ज्योग्राफिकल फीचर डज लूसी क्रॉस, तो आंसर होगा ब्रिज। व्हाट हैपेंस टू लूसी ऑन द ब्रिज, तो आंसर होगा डिसअपियर्स। नेक्स्ट, हु सर्चेस फॉर लूसी आफ्टर सी डिसअपियर्स, तो आंसर होगा पेरेंट्स। व्हाट इज फाउंड ऑफ लूसी आफ्टर द, आफ्टर सर्चेस, तो आंसर होगा फुटप्रिंट्स। वेयर डू फुटप्रिंट्स लीड, तो आंसर होगा रिवर। हु इज सेड टू, who is said to have seen Lucy after her disappearance, तो आंसर होगा none. Where do people say Lucy spirit can be seen? Next, तो आंसर होगा मूर, MOOR मूर। ठीक है। What is Lucy's primary trait as depicted in the poem, तो आंसर इनोसेंस। देखिए मैं आप लोग को जस्ट रीड करके आंसर को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कारण क्या कि अगर अच्छा से एक एक चैप्टर बाय लाइन अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा सा 1.5-2-3 घंटा का हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट जो है AEC, मतलब सेकेंड सेमेस्टर का कंपलसरी पेपर AEC का मैं पूरा देने जा रहा हूँ। इसलिए जो है अगर चैप्टर के संग लाइन बाय लाइन अगर एक्सप्लेन करूंगा तो 1.5-2 घंटा का हो जाएगा, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपको जो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले सबसे पहले जाकर समरी देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप क्या कीजिएगा, एक क्वेश्चन आंसर को लर्न करके एग्जाम में बैठ जाइएगा। हु नरेट्स द पोएम, मतलब लूसी ग्रे, मतलब जो एक पोएम है इसको नरेट्स किसने किया है, तो अननोन, मतलब कोई भी नरेटर का नाम यहाँ एक्सप्लेन नहीं है। व्हाट इमोशन इज प्रोमिनेंट इन द पोएम, तो आंसर होगा मेलनकॉली, मतलब इस पोएम में किस प्रकार का इमोशन को मेंशन किया गया है, मेलनकॉली। What literary device is prominently used in the poem, मतलब इस पोएम में कौन सा लिटरेरी डिवाइस को यूज किया गया था, इमेजरी। What genre does the poem belong to, मतलब इस किस प्रकार का पोएम है, एक बैलेड है। ठीक है, चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है आपका द थीफ स्टोरी। ठीक है, द थीफ स्टोरी, जिसको इसका राइटर है, ऑथर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ द थीफ स्टोरी है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द थीफ बॉय, मतलब इस चैप्टर में जो चोर था, चोरवा। ठीक है, इस चैप्टर में जो चोर था, जो लड़का के बारे में मेंशन किया गया था, जो चोर था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था दीपक। क्या नाम था, उसका नाम था दीपक। हाउ ओल्ड वाज द थीफ बॉय, वो कितना साल का था, वो 15 साल का था। हाउ ओल्ड वाज अरुण, अरुण कितना साल का था, ठीक है, अरुण 25 साल का था। ठीक है, ये सब एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आएगा। हाउ इज द नरेटर वाज द स्टोरी, मतलब हाउ इज द नरेटर वाज द स्टोरी, तो यहाँ पर स्टोरी का नरेटर कौन है, यहाँ स्टोरी का नरेटर आपका दीपक है। व्हाट वाज अरुण डूइंग, इस चैप्टर में अरुण क्या कर रहा है, अरुण वाज वाचिंग अ
रेसलिंग मैच, अरुण जो है एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हाट डिड द, रेसलिंग का स्पेलिंग शायद रॉन्ग है, आप देख लीजिएगा बाबू, स्टूडेंट का हैंड राइटिंग है। व्हाट डिड द थीप बॉय आस्क्ड अरुण, ठीक है, द थीप बॉय आस्क्ड अरुण टू एम्प्लॉय हिम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अरुण क्या कर रहा है, सोच रहा है कि दीपक को क्यों ना हम जॉब में रख लें, और दीपक सोच रहा है क्यों ना हम अरुण से दोस्ती कर लें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए, व्हाट डिड अरुण डू द फूड कुक बाय द thief बॉय द फर्स्ट डे, अरुण थ्रो द फूड टू द नेबर कैट, पहले ही दिन क्या किया अरुण, क्या किया, भोजन को फेंक दिया है अपने पड़ोस में जो बिल्ली था उसके पास। व्हाट डिड दीपक वांट टू फ्रॉम अरुण, दीपक क्या चाहता था, दीपक वांटेड टू एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम अरुण, दीपक जो है अरुण से जो है एक जॉब चाहता था कि अरुण जो है उसको जॉब दे दे। व्हाट डिड दीपक डू आफ्टर रिटर्निंग टू अरुण's हाउस, दीपक दीपक kept द मनी, ठीक है, दीपक kept द मनी बैक अंडर द अरुण मैट्रेस, दीपक जब घर से चोरी करके निकला था तो रिटर्न जब आया था तो क्या हुआ था, अरुण का जो तकिया है, तकिया के नीचे में उसका चुराया हुआ जो पैसा था वो रख दिया। व्हाट काइंड अ जॉब दीपक डू फॉर अरुण, मतलब दीपक किस प्रकार का जॉब कर रहा, दीपक मेड टी, दीपक को अरुण उसको दीपक को दिया था जॉब, और दीपक का काम था चाय बनाना घर में, ब्रॉड डेली सब सप्लाई एंड डिड एवरी ऑड जॉब, जितना ऑड जॉब है वो सब काम दीपक को करना पड़ता था, दीपक को चाय बनाने का काम करना पड़ता था, और बाजार जाना पड़ता था डेली, जो उसको घर में इनिशियल चीज का जो जरूरत है उसको लाने के लिए बाजार जाना पड़ता था। और हर बार दीपक क्या करता था, बाजार में से कम कम दाम का खरीद के क्या करता था, चारना आटना बचा लेता था, लेकिन अरुण को यह बात बोलता नहीं था। Why did Deepak not make many friends? He believes that friends were more trouble than help. दीपक जो है ज्यादा फ्रेंड इसलिए नहीं बनाता था क्योंकि वो ज्यादा कर क्या करता था कि देखता था, हाँ, ज्यादा कर देखता था कि ज्यादा मित्र बनाएंगे तो होगा क्या, उसका दुश्मनी ज्यादा बढ़ेगा, उसका मतलब लिविंग स्टैंडर्ड में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ मिलेगा। Why did Deepak decide to come back to Arun? He felt that when Arun would come to know about the thief, he would feel sad. मतलब हुआ क्या कि दीपक को लास्ट में रियलाइज होता है कि जो इंसान हमको जॉब दिया, अरुण को अपना रेस्पेक्ट दिया, उसका काइंड हार्टेड है, और उसके संग हम बदमाशीगिरी करेंगे, इसलिए दीपक जो है लास्ट में चोरी करके भी फिर रिटर्न अरुण के पास आ जाता है। वाई वाज वाई वाज वाई वाज दीपक, why was if difficult why was it difficult for Deepak to rob Arun, because he was the most trusting person। दीपक को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्यों हुआ अरुण से चोरी करने का, क्योंकि दीपक जो है मतलब क्योंकि दीपक, अरुण की नजर में दीपक एक ट्रस्टिंग बंदा है, ट्रस्टेड बंदा है, और दीपक की नजर में अरुण जो है एक ट्रस्टेड बंदा है। दीपक लास्ट में रियलाइज हुआ कि हमको अरुण का चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। वाई डिड दीपक नॉट टू गो टू हिज फ्रेंड हाउस और होटल जस्ट आफ्टर हिज मिस द ट्रेन, जब दीपक का ट्रेन छूट गया तो क्यों नहीं दीपक डिसाइड किया कि अगला ट्रेन पकड़ के वो फिर अपने दोस्त के पास चल जाए, क्योंकि दीपक को रियलाइज हुआ, दीपक डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड इन द टाउन, क्योंकि दीपक देखा कि अरुण को छोड़ के मेरा और कोई दोस्त है ही नहीं इस शहर में, हम जाएंगे तो चोरी करके किसके पास जाएंगे, फिर तो फंस जाएंगे। वाई वॉज द थीप वाई वॉज द थीप दीपक ऑलवेज टेलिंग अ लाई अबाउट लूटिंग, नमस्ते जी। जा बाबू, अ लाई अबाउट कुकिंग, ही टोल्ड द लाई, हाँ बोलिए। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द थीप वाई वॉज द थीप दीपक ऑलवेज टेलिंग अ लाई अबाउट कुकिंग, ठीक है, ही टोल्ड द लाई टू गेन एंट्री अरुण's हाउस, ठीक है। दीपक हमेशा जो है क्या करता था, मतलब अरुण से झूठ बोलता था, इसका वजह यह है कि अरुण जस्ट उसको जो है सैलरी दे देता था, एक्स्ट्रा मनी नहीं मिलता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट।
ये सब भी कुछ क्वेश्चन है बाबू, जस्ट आपको दिखा दे रहे हैं, सेम वही वाला क्वेश्चन है, अच्छा राइटिंग में लिखा हुआ है, इसको भी उतार लीजिएगा। ठीक है, देखिए द थीप स्टोरी, हम जस्ट दिखला दे रहे हैं आपको, आप इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के आप लोग बीच में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, जस्ट आपको दिखला दे रहे हैं कि अगर वो वाला राइटिंग नहीं समझ में आया होगा तो आप इस राइटिंग को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जूम इसलिए कर दिया हूँ कि आपको अच्छा से दिखलाई पड़े। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। एक्चुअली एग्जाम का एकदम लास्ट मोमेंट आ गया, बहुत सारा स्टूडेंट लोग का प्रेशर है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है सप्ली पेपर के लिए भी मुझे तंग किए हैं। आगे देखिए, ये सप्ली देख लीजिए, वही द थीप स्टोरी से ही है, आप इस सबको भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए, नहीं ये नहीं है, राम मोहन रॉय आपका, हाँ, एंथेम डूम्ड जो आपका पोएम है उसका देख सकते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ एंथेम डूम्ड। ठीक है, तो यहाँ देखिए ओवेन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ वेल्फ्रेड ओवेन्स फेमस वॉर पोएम एंथेम, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द एंथेम डूम। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग किया हुआ है इसलिए आप लोग को बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा। व्हाट पोएटिक फ्रॉम इज एंथेम फॉर डूम्ड यूथ सोनेट। ठीक है, इसको देख लीजिए, 6 नंबर। ओके, वेरी, ठीक है, जस्ट इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ कि आप इसको पढ़ लीजिए बाबू। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग मुझे मैसेज किए हैं कि सर मेरे पास बुक नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं कि सर मैं ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया हूँ, तो इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना उन लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प करे लास्ट मोमेंट में, क्योंकि मेरा एक वीडियो से वजह से उनका जो है 1 साल बच जाएगा, और मेरा यही मकसद है। प्लीज आप लोग के लिए इतना कुछ सोच रहा हूँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, अब चलता हूँ आप लोगों का आउट ऑफ बिजनेस, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आउट ऑफ बिजनेस, उसके बारे में। हाँ, तो ये आपका जो है आउट ऑफ बिजनेस, तो आउट ऑफ बिजनेस जो है पोएम है, तो ये आपका स्टोरी है आर के नारायण का। हु इज द मेन प्रोटोगनिस्ट इन द स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस, द मेन प्रोटोगनिस्ट इज रामा राव। रामा राव बाबू एक ग्रामोफोन कंपनी में काम करता था, आगे चल के ग्रामोफोन कंपनी जो है कॉलेप्स हो गया, मतलब बंद हो चुका है, रामा राव जो है रोड पे आ चुका है। रामा राव अपना एक थोड़ा सा एक शॉर्ट समरी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रामा राव क्या किया कि अपना जो है सारा अपना जो बैंक बैलेंस है धीरे 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 खा के खत्म कर दिया। रामाराव के पास में जो बंगला था उसको उसने क्या किया कि भाड़ा पे लगा दिया। फिर रामाराव भाड़ा का एक रेंट में जाकर रहने लगा, एकदम कटौती से उसकी बीवी जो है समझदार थी, रामाराव को बचा लेती है। ठीक है, आगे देखिए, फिर रामाराव का जिंदगी फिर से पहले जैसा हो जाता है, अपना बंगला को जो है रामाराव सेल करने का डिसाइड कर लेता है। What led the protagonist to lose his job in the story? Ramarao loses his job when the gramophone company he worked for goes out of the business due to the financial crisis. फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण रामाराव का जो कंपनी है ग्रामोफोन कंपनी वो बंद हो चुका था और रामाराव होते आ गया। हाउ डज द प्रोटोगनिस्ट इनिशियली ट्राई टू कॉप with his unemployment? Ramarao tries to cope with his unemployment by searching for another job and reducing his family's expenses. ठीक है, what game the protagonist become the obsessed with as a potential solution to his financial troubles. ठीक है, जस्ट आप लोगों को देखिए स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए हैंड राइटिंग सर तो लिखा हुआ ये नहीं है, ये आपका टाइपिंग है, तो आप इसको जो है अच्छा से क्या कीजिए, आप ऐसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए बाबू। ठीक है, क्योंकि एक एक ठो क्वेश्चन को रीड करके एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होगा। What is outcome of the protagonist attempts to win the game? Despite his numerous attempts, Ramarao never once wins the cash prize, which only defends his despair. मतलब बोलना ये चाह रहा हूँ, रामाराव बहुत कोशिश किया कि
पजल को सॉल्व करने का मतलब और उससे प्राइज जीतने का, अपना जीवन को अलग मोड़ में लेके जाने का, लेकिन रावा राव का जो है ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन लाया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा आपका एग्जाम में जो है एमसीक्यू आएगा, लेकिन ये दो दो लाइन का, एक एक लाइन का जो क्वेश्चन दे रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन, इसके बीच बीच से आपका जो है क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है वीडियो मेरा समाप्त हो गया है। प्लीज अब आप लोग बताइए। तो यहाँ पर मेरा जो है वीडियो फिनिश हो गया। अब आप लोग को बताइए कि और आप लोगों को क्या डाउट है। कमेंट सेक्शन में ओपन है, आप जो है खुल करके मुझे टाइपिंग कीजिए, हाँ सर इस टाइप का टाइप है। कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक पे भी अगर आपको सपोज मान लीजिए कि एमसीक्यू चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको एमसीक्यू संग में आंसर दे दूंगा। वो भी नहीं, एकदम मिनिमम से मिनिमम फीस में, अब अगर आपको क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए, ये जो मैं अभी पढ़ाया हूँ ये आपको व्हाट्सएप में डायरेक्ट दे दूंगा, ये भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट मुझे